हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन सिंगल वीडियो। सो स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी उस क्लास को जरूर देख लें। एग्जाम के फाइनल क्वेश्चंस मैंने आपको वहां पर करवा दिए हैं और वो क्लास आपकी है 3 hours 38 minutes अप्रोक्स। ऑल राइट, सो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। यूट्यूब पर हमारी पहली बार सबसे लंबी क्लास मैंने आप लोगों को दे रखी है। इसको आप जरूर पढ़ के जाना, इसे प्लीज कर लेना। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है इस क्लास को जरूर देखना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो स्टूडेंट्स चलिए, सो आई होप कि आप सभी लोग की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सो आज कुछ आपके लिए खास एक और हम यहाँ पर देखिए लेक्चर आज का लेकर आए हैं और इस क्लास में आपको बता देता हूँ अभी क्या करने वाले हैं। जितने भी सर्कल्स के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं इस क्लास के अंदर मैं आज आपको करवा देता हूँ। ऑल राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, प्लीज इन्हें एक बार देखना। प्रीवियस ईयर्स के भी हैं इसमें और अदर बुक्स के भी हैं, सैंपल पेपर के भी हैं। ऑल राइट, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से देख लीजिए। अब आपका पेपर है, सो एक ही क्लास के अंदर आपको सर्कल के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मैं सारे के सारे आपको करवा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सब लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी यहाँ पर 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी शुरू होने वाली है टर्म 2 के बाद, और इसके बाद हम साइंस आपको पढ़ाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। जल्दी से करेंगे, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। 12 या 13 के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी एम पी बी आर टेंजेंट्स। देखिए इसमें प्यार से ध्यान से करना। हाँ, कैसे करते हैं देखिए क्वेश्चंस को इस तरीके देखिए। ये लास्ट तैयारी हो रही है आपकी, अब आप देख लीजिए। और इतना मैं बता दूं आपको, मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप लोगों को, बट इसकी एक सिंगल क्लास नहीं ले रखी है प्रूफ दैट वाले की। ठीक है, सर्कल की तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स हैं, तो ये देख लीजिए पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, ध्यान सुनना। जिसके पास क्या है यहाँ पर लिखा गया टेंजेंट्स, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बस ये बहुत सिंपल को, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी से देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं आपको पता है। देखिए आपको पता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो हमें पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है करके, ठीक है, पेपर में आप भूल ना जाएं करके। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है। क्लियर है, तो यहां से क्या पता लगता है हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ ए पी बी क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटर ओ ए, या फिर ए ओ बी पी क्या है, एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रेटर है। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब हमें ये पता लगा करना है कि ये और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो टू प्रूफ, सभी लोग देख लीजिए, जल्दी से करते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी। अब देखिए इस क्लास में आपके पास बहुत और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं बता देता हूं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर प्रूफ दैट वाले। जल्दी से आइए, तो कर लेंगे आप लोग फटाफट। देखते हैं हम क्या करते हैं। आपको पता लग गया ना, ओ ए पी 90 डिग्री, ओ बी पी भी 90 डिग्री। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, चलिए सो यहाँ लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से लिखना आप सभी लोग। ए ओ बी पी, ए ओ बी पी के अंदर आप क्या लगाइए, क्वाड्रेटिक सम प्रॉपर्टी लगाइए, सारे एंगल्स के सम लिख लीजिए, फटाफट कर लीजिए। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी एंड प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना तो आप कर लीजिए। जैसे ही आप ये प्रूफ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 180 डिग्री है, और ये तो ऑलरेडी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ये हमें पता है। चलिए अभी देखते हैं हम क्या होगा। हमारे पास क्या है, देखिए ओ ए पी एंड ओ बी पी, इन दोनों का सम कितना, 90 डिग्री है। ओ ए पी ये भी 90 है हमारे पास, और ये इसका नहीं पता, अभी इसको फाइंड करेंगे। ओ बी पी ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। लो, सो ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्लीज इनको सभी लोग आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। एंगल ए पी बी प्लस एंगल
AOB 90 प्लस 90 180, ये वहाँ चले गया तो कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और यहाँ से कितना आ गया 180 आ गया। सो एंगल APB प्लस एंगल AOB, ठीक है। देखिए APB प्लस AOB कितना 180 डिग्री आ गया। और हमें एक चीज और पता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो क्या, इसके बाद आप लिखना क्या यहाँ पर कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP, ये भी कितना दोनों मिला के कितना हो गए 180 डिग्री हो गया। सो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस कोऑर्डिनेटर बिकम्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सो आप ये खुद लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया OAPB क्या हो गया, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का जो सम होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। और ये हमने प्रूफ कर दिया। आइए अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, जल्दी से आइए। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिमाग खराब करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं अभी बता देता हूं आपको, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। ऑलराइट, तो सभी लोग एक बार देख लीजिए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब सबसे मेन चीज होती है कैसे डायग्राम बनाए, हाउ टू ड्रॉ फिगर, तो जैसा बोला है बिल्कुल वैसा करिए ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है, ये P एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से क्या होगा, ऑब्वियसली टेंजेंट्स बनेंगे, इतना तो हम भी जानते हैं, PA एंड इस तरीके से PB। देख लीजिए दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, इसमें लिखा भी गया है PA एंड PB, दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो सर्कल जिसका सेंटर क्या है O है। यहां पर सबको प्रूव करना है, प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब OP जब कह दिया उसने कि OP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए AB का, तो मतलब आपको लाइन खींचने को खुद ही क्वेश्चन कह रहा है भाई ऐसा करो, ऐसा करो कह रहा है क्वेश्चन, तो कर दीजिए ना लो, ठीक है। हमें प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है कि OP क्या होना चाहिए, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं C पॉइंट मानता हूं, हमें प्रूव करना है कि AC बराबर BC पता लग जाए, और ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए 90 डिग्री के होने चाहिए। तो किसी को भी 90 डिग्री दिखा देना आप, ACP इज इक्वल टू BCP, दोनों को 90 डिग्री दिखाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, जल्दी से आ जाइए। और फाइनल है, ये फाइनल वीडियो है आप लोगों की, इसके बाद आपके कोई लेक्चर्स नहीं आएंगे इस तरीके के, ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप के लेक्चर्स आएंगे, मतलब दूसरे टॉपिक से आएंगे, ठीक है। सो एंगल ट्राइंगल ACP, जल्दी से देख लीजिए इसको, लास्ट क्लास है। ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, ACP एंड BCP के अंदर आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए इनको क्या करिए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करिए। कॉन्ग्रेंट से आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं, अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। सो पहले आप AP बराबर लिख लीजिए, AP बराबर PB लिख लीजिए। ये क्यों आप खुद लिख सकते हैं, इसके आगे टाइम वेस्ट नहीं, तो हम खाली टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ पर टेंजेंट्स ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, इस तरह से आप लिखना, ठीक है। आगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, या फिर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल लिखना, ठीक है, समझ जाएगा एग्जामिनर में, एग्जामिनर आपका जो आप कहना चाह रहे हैं। सो AP इज इक्वल टू PB तो हो गया, इसमें एक PC जो है आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जो चीज छोटी है वो मैं लिख देता हूँ, बड़ी चीज आपको बोल दे रहा हूँ। अगली चीज एक इसमें ध्यान सुनना है, ये OP देखिए इक्वली इंक्लाइन कर रहा है यहाँ से, तो ये और ये बराबर होता है ना। आप जब प्रूफ किया होगा इस तरीके से, इसको यहाँ लेके आपने ये और ये दो ट्रायंगल जब आप सिमिलर प्रूफ करते थे तो आपको पता है ये और ये बराबर आते थे, ठीक है। सो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि एंगल क्या लिख सकते हैं, APC इज इक्वल टू एंगल BPC, और इसका क्या लिखेंगे कि AP एंड PB इक्वली इंक्लाइंड है, AP एंड PB आर इक्वली इंक्लाइंड किससे है, देखिए जल्दी देखिए, इंक्लाइंड टू OP से है, क्लियर है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको ये पता है कि ये दोनों बराबर हैं, अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आ रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आपको पता है ये दोनों बराबर हैं और ABP ये बन रहा है एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के कारण ये और ये भी क्या हो जा रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या कहा मैंने, ये और ये भी इक्वल हो जा रहे हैं। तो चलिए यहां से क्या पता लग गया हमें, देखिए बाय SAS जो ट्राइंगल ACP है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, या फिर सिमिलर कह सकते हैं, हो गया, ठीक है, हो गया। इससे क्या देखिए, CPCD से आपके पास दो ही चीज, सब लिख दीजिए, CPCD से जो लिखना चाह रहे लिख दीजिए, बाय फ्रॉम CPCD इस तरीके से
यहाँ पे ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लीजिए। आपको देखिए इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, ये लिख लीजिए डायरेक्ट कि AC बराबर हमें BC मिल गया, ठीक है। और एक चीज और मिल गई है, एंगल ACP बराबर BCP भी मिल गया। आपको क्या करना है ना, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना है। अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग्स, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये हो गए करस्पॉन्डिंग। तो बाय सिंप्लिसिटी से आ गया। अब देखिए हमें ये तो प्रूफ हो चुका है, तो एक काम और करना पड़ेगा, इसे 90 दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आपको पता है कि ACB क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ACB अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप लीनियर पेयर से प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल ACP प्लस BCP इज इक्वल टू 1 डिग्री। और यहाँ पर लिखना नहीं चाहूंगा, आपको लिखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हमें ये पता चल गया है। तो ACP बराबर BCP लिखा है तो एक कुछ भी कर लीजिए आप, ट्वाइस ऑफ ACP कर लीजिए 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ACP कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी लोग तैयार रहिए इन क्वेश्चंस के लिए। आइए 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आइए, ये तो बहुत ही आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दी से आइए, इसको तो कर ही लेना प्लीज आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चंस के कहते हैं ना, जैसे आप लोगों के 2-3 भाई होंगे या फिर एक भाई होगा, बहन होगी, तो यहाँ पर ऐसे ही इस क्वेश्चंस के भी क्या है, 2 मान सकते हैं। एक इस क्वेश्चन का एक छोटा भाई और है, तो अभी बताता हूं आपको। पहले इसके बड़े भाई के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रूफ दैट क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है जिसने क्या कर रखा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। सर्कल के बाहर से है इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल्स के बाहर से, तो अरे सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से देखिए, जल्दी से ध्यान देना, जल्दी से आइए सभी लोग और इसको देख लीजिए अच्छे से, बना लीजिए अगर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको प्रॉपर है सर्कल बनाना, गोला, ठीक है। ये नहीं बन रहा आई थिंक, अच्छे से बनाइए। सो चलिए अभी देखते हैं कैसे बनता है। इस तरीके से बनाइए, इक्वल लेंथ वाला बनाना तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये अब बन जाएगा, ये देखिए। चलिए सो दिख रहा है इतना फिगर आपको, छोटा तो नहीं हो गया, नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से आइए। सो मान लेते हैं A B और ये C और ये D है। आप मान लीजिए कोई P है, ये Q है और ये R है और ये S है। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि ABCD, सबसे पहली बात क्या गिवन है ये लिख लीजिए। गिवन जो है वो क्या है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए इसमें पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी लिख देते यहाँ पर पहले ही। तो AB तो क्या होगा, पैरेलल होगा CD के और साथ साथ इक्वल भी हो गया, ठीक है। एंड BC बराबर AD भी हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपने देखिए इसका छोटा भाई कौन था, वो यही है कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूफ करना, ये इसका छोटा भाई। अब इसका बड़ा भाई मतलब इसका दो है, इसका जो क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इससे थोड़ा खतरनाक, ठीक है। वो क्या कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्या है, यहाँ पर ABCD क्या है, एक रोम्बस भी है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। सो रोम्बस प्रूफ करना है, तो हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा, इसको अब रोम्बस करना है। तो पहले आप कहाँ तक जाएंगे, जहां तक इसको कहां पर तक जाएंगे, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जो उसका छोटा भाई, छोटा जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो चलिए सो इस तरीके से देखिए यहाँ पर AB, सबसे पहले देखिए हमें पता है क्या करते हैं हम, BP बराबर BQ, जो जो आपको दिया है गिवन है वो सब लिख लीजिए। CQ बराबर CR और DS बराबर DR और फाइनली AS बराबर AP, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, इनको देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखना नहीं, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग क्या, या तो इससे ऊपर लिखना है इसके ऊपर की टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स या फिर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। मैं खुद लिख रहा हूं, अब तो आप खुद लिखना, ठीक है। चलिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल लिखना, तो इसलिए इक्वल हो गए। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐड 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो BP प्लस CQ, देखिए ध्यान से ना, B सॉरी कहाँ है, हाँ
देखिए ध्यान सुनना, यहाँ पर सबको पहले ऐड कर लीजिए, ए ये वाला यहाँ से बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस इज इक्वल टू बी क्यू सी आर डी आर ए पी, बी क्यू सी आर डी आर प्लस ए पी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान सुनना आपको करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यार ये तो दिख ही नहीं रहा, कोई साइड बन नहीं रही है, एक तरफ वाली साइड तो आ ही नहीं रही यहाँ से। देखिए कैसे, बीपी और बीपी यहाँ दिख, यहाँ बीपी है और यहाँ सी क्यू दिख रहा है। सो बीपी और बीपी बराबर बी क्यू भी तो है, तो क्यों ना मैं देखिए आपको ये बीपी की जगह पे बी क्यू कर लूँ, इस बीपी की जगह पे बी क्यू कर लो, क्लियर है, और इसको सी क्यू बना लो। अगेन अब ये वाली साइड मिल गई हमें, देखिए क्योंकि बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर बी सी बनाएंगे, तो मिल गए, तो हमें ये वाली साइड के बारे में सोचना कि ए एस प्लस डी एस होना चाहिए, है नहीं था तो आपको पता है कैसे करना है। सो ए एस प्लस डी एस भी गिवन है। ऐसे देखिए यहाँ पर अब बी क्यू है, अब इसकी जरूरत तो है नहीं हमें क्योंकि अब ये वाली साइड के बारे में बात होगी। सो बी क्यू की जगह पे बी पी लिख दीजिए प्लस हमें क्या चाहिए, देखिए ए पी चाहिए, अगर ए पी है तो ठीक है, हाँ ए पी है, देखिए मिल गया। चलिए अब हमें यहाँ वाली साइड डी आर और सी आर देखते हैं, यस है, तो सी आर एंड डी आर कितना, सी आर प्लस डी आर लीजिए। सो इनको आप इस तरह से ब्रैकेट में रख लेना और आपको एक चीज प्रूफ हो जाएगी, इसका छोटा भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का छोटा भाई जो है वो यहीं तक था कि बी क्यू प्लस बी सी, तो पता लग गया कि बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, मतलब इस तरह से देखिए ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, देखिए ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। तो ये तो था, कहां तक आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसा ही इसमें कहेगा ये प्रूफ करो, तो आप यहां से स्टार्ट कर देना। अब क्वेश्चन का बड़ा भाई ये है कि वो कह रहा है कि बताओ ये पैरेललोग्राम जो है साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये एक रोम्बस भी है। सो रोम्बस प्रूफ करने के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, अब सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे, तो इसको मान लीजिए, इसको मान लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां देखेंगे आप लोग फ्रॉम, हमने जो पहली इक्वेशन लिखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें पता है क्या है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना, आप लोग जो आपको सही लगे वो करना। सो ए बी बराबर सी डी है, बी सी बराबर ए डी भी है, तो यहाँ देखिए आप क्या करता हूँ, सभी लोग ध्यान सुनना, यहाँ पर देखिए ये बी सी बराबर ए डी है, तो यहाँ पर बी सी जो ए डी रख दूँ, तो आप खुद देखेंगे तो क्या आएगा, ए डी प्लस ए डी 2AD। अब यहाँ भी देखिए मैं मेरी मर्जी में जो रखना चाहूँ, ठीक है, आप भी जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं डी सी की जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पर डी सी का है, सी डी बराबर ए बी भी है, तो यस सी डी बराबर ए बी है, ठीक है। अगर इसको कर लीजिए ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ सी डी आ गया, ये भी सी डी होगा ना, एक ही बात है, क्लियर है। चलिए तो इससे पता लग गया हमें कि ए डी बराबर सी डी भी हो गया, ठीक है, ए डी बराबर सी डी भी आ गया। देखिए ए डी जो हो गया वो सी डी के बराबर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अभी तक आपने ए डी दिखाया, अब आप दिखा लीजिए कि ट्वाइस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी भी दिखा लीजिए, लो नो प्रॉब्लम। अब यार ए बी बराबर बी सी भी आ गया, मतलब बी सी बराबर ए बी भी आ गया, ठीक है, बी सी बराबर ए बी भी आ गया, खत्म, सब कुछ हो गया, सब हो गया, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ गया ए डी सी डी के बराबर है, ठीक है। यहाँ ध्यान सुनिए, ए डी बराबर सी डी है और ए डी खुद बी सी के bराबर भी है, ठीक है, और बी सी बराबर ए बी है। अब देखिए और ए बी सी डी के बराबर भी है, तो ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए। तो लिखना ए बी 10, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आइए सुनिए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर पेपर थोड़ा सा भी हार्ड बनेगा तो ये क्वेश्चन तो आपका आने ही वाला है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। सो 4th नंबर का क्वेश्चन है, अगर पेपर लेवल थोड़ा सा भी हार्ड बन जाता है स्टूडेंट, सो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा रखा है 1 या 2 बार, और ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए एल एंड एम आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, देखिए इसका फिगर है आपको, और उसको मैं बताऊंगा कितने अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से फिगर है इसका, और शायद आपको याद आ रहा होगा कुछ हल्का हल्का, ध्यान से देखना, ये पैरेलल है। अगर नहीं दिख रहा आपको बोर्ड पर तो देख लीजिए, इसको बना आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए कि यस ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से। अगर बिल्कुल इक्वल नहीं दिख रहा तो आप मान के चलना, ठीक है, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा, तिरछा ऐसा हो रहा है। चलिए जो भी है, हमें पता है पैरेलल है तो हम पैरेलल लेके ही चलेंगे इसको। एल एंड एम क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इस तरीके से। चलिए तो देखिए फिगर में दे रखा है यहाँ पर, आपको क्या जो फिगर बनाना है बना लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, LM2 पैरेलल टेंजेंट्स,
ठीक है। एट ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी से भी है, एट ए एंड बी से क्या है, एल एंड एम क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम सी एक इंटरसेप्ट है डी, इस तरीके से, ठीक है, डी और एक इंटरसेप्ट है। यहाँ पर एक सेंटर दे रखा आपको एफ, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ पर ये सारी जो साइड्स, जो आपकी साइड्स हैं वो अलग अलग है, मतलब टेंजेंट्स अलग अलग, वर्टिसेस अलग हैं, ठीक है। ए बी सी डी से कुछ और दे रखा है, यहाँ पर शायद ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इस तरीके से, ठीक है। अब आइए देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको यह प्रूव करना है, टू प्रूफ क्या करना है, देखिए कि एंगल डी एफ और ई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम, सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। आपको इसको 90 डिग्री दिखाना है, कुछ मत करिए, सबसे पहले आप खुद लिखना है, यहाँ पर से कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरीके से करना, तो करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिए, ठीक है। देखिए अब मैं बताऊंगा कैसे करना है स्टेप वाइज को। सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए डी एफ हो गया और डी एफ सी भी कर लीजिए, या फिर ए डी एफ हो गया तो आप क्या कर लीजिए, डी सी एफ कर लीजिए, ट्रायंगल डी सी एफ। फटाफट देखिए आपको जो दिख रहा है, ए डी बराबर दिख रहा है आपको क्या, ए डी बराबर डी सी दिख रहा है। अब आप खुद दिखना है यहाँ पर कि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन वाला साइड हो गया। उसके बाद ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये रेडियस हो गई, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो इन तीनों के कारण क्या लिखना, बाय एस एस एस, यहाँ पर आप लिखना, ठीक है। जो जो प्रॉपर्टीज है इनकी वो सब लिखते जाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टीज है इनकी सब लिखते जाना, बहुत जरूरी है आपका लिखना, ठीक है। बाय एस 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 से क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी एफ, ठीक है। ये दोनों जब सिमिलर हो गए तो यहां से देखिए आप सीपीसीटी से लिखना, बाय सीपीसीटी आप लोगों को एक चीज लिखना पड़ेगा, वो देखिए क्या, यह लिखना कि एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। और एक चीज और लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना, वो क्या, देखिए चलिए अभी नहीं करते, अब काम इतना ही करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखना सिमिलरली, इस तरीके से कि कितनी जल्दी हो सकता है, जो शॉर्ट में शॉर्ट करना, ठीक है। सिमिलरली टाइम कम होगा ना आपके पास, तो जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करिए, ये सारी चीजें लिखना जरूरी, ठीक है। देखिए मैंने जैसे लिखा रखा ना, बिल्कुल ऐसे ही करना, इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। तो सिमिलरली आप लिखना, तो इसके बाद पूरा शॉर्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है। सो ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिख लीजिए, ऐसी सी ई एफ एंड बी ई एफ, ट्राइंगल सी ई एफ एंड ट्राइंगल बी ई एफ क्या है, ये भी सॉरी, ये भी क्या हो गया, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इससे हमारे पास क्या मिल गया, एंगल सी ई एफ, देखिए एंगल सी ई एफ बराबर एंगल बी ई एफ, सी ई एफ बराबर एंगल बी ई एफ, क्लियर है। चलिए अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से देखना, वो क्या, आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि जो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनको एक लाइन कट करती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। उनसे बनने वाले जो सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, और उन एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, इस तरीके सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन्स दिख रही है आपको, ये दो पैरेलल लाइन्स दिख रही है, और ये देखिए ये और ये, इन दोनों का जो आपका है सम वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ऑलराइट। सो यहां लिखना एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी ई सी, यहां लिखना, यहां पर लिख सकते हैं आप क्या, एल एन एम आर पैरेलल लाइंस, नहीं हाँ इसे लिखना एल एन एम आर पैरेलल लाइंस, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, ये आपका खुद लिखना यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट लिख दिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन कौन सी यहाँ पर, जो कि है आपकी डी और ई, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना तो बड़ा चला, छोटा सा लिखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ठीक है, इस तरीके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसमें यहाँ पर आपको करना क्या है ना, यहाँ पर देखिए फाइनली हम पहुंच गए जहां पर से हमारा आंसर अब निकल सकता है, प्रूफ वो कैसे निकलेगा, जरा मुझे सभी लोग ध्यान से एक चीज बताएंगे। आप देखिए आपके पास एफ डी सी, ठीक है, और एफ ई सी, ये क्या है पता किसी को, देखिए
सभी ध्यान सुनना। अच्छा एक चीज और मुझे बता सकते हैं आप सभी लोग, एक काम करेंगे, ADC क्या है, देखिए ADC क्या है, ट्वाइस है किसका, आपको पता है ना, FDC का या फिर CDF का। जब ये इसके बराबर हो गया तो ADC क्या है, 2 गुना है। देखिए ADC क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल, ADC क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल FD एंड C या फिर CDF प्लस यहां देखिए ऐसी BECB क्या है, इस वाले एंगल का 2 गुना है, तो CEF का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एंगल CEF। अच्छा तो यहां से क्या होता है, 2 2 2 2 सब कट गए, वहां से क्या आ गया, 90 हो गया। सो एंगल CDF प्लस एंगल CEF क्या हो गया, तो 90 डिग्री हो गए। देखिए CDF एंड CEF, अगर ये दोनों 90 हो गए तो आप DFE में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल DEF में, देखिए DEF में ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, एंगल DFE प्लस FED, ठीक है, या फिर DEF ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से DEF, कौन सा, DEF एंगल प्लस FDE ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, FDE। यहां पर सम प्रॉपर्टी लिखना कौन सी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये जो DEF कह लीजिए या फिर CEF कह लीजिए, एक ही बात तो है। यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसी लाइन में तो है ना, C की लाइन में, C के ही पॉइंट से आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो C को थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो E तक तो पहुंचे। सो एंगल तो वही बन रहा है आपका, एंगल तो यही मिल रहा है आपको, फिर आप कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है, मतलब सेम लाइन से। इस C लाइन से देखिए क्या हुआ है, C पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको E पॉइंट मिल रहा है, तो या तो आप EDF बोलिए इसको, मतलब मेरे कहता है या तो FDE बोल लीजिए या फिर FDC बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। सो यहां से देखिए, ये देखिए इसको देखना आप लोग, ठीक है, ये देखिए CEF के लीजिए या DEF के लीजिए, देखिए CEF के लीजिए या फिर DEF के लीजिए, ठीक है। ऐसे ये भी देखिए CDF के लीजिए, CDF के लीजिए या फिर EDF के लीजिए, तो आपको पता है दोनों का सम कितना है, देखिए यहां से 90 डिग्री है। तो एंगल DFE प्लस, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना आपका, ये कितना है पूरा, ये इसके बराबर तो है, मैंने आपको बताया आपको, तो ये 90 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इससे पता लग गया कि एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आइए, और ये क्वेश्चन का भी सब हमें बहुत इंतजार था। अब देख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन में, 2 टेंजेंट्स हैं AB एंड AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए इस तरह का आपने फिगर देखा होगा, सभी लोग देखते हैं यहाँ ध्यान से। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए कम से कम समय में आपको कराना है ना, आपको पता है क्योंकि आप टाइम समय कम है तो आपको, वैसे तो अभी यही पढ़ना है, समय वैसे कम है लेकिन आपके पास दिन बहुत है, ठीक है, मतलब अभी आपके पास बहुत है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास दिन है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। 2 टेंजेंट्स हैं AB एंड AC। अब A यही होगा ऑब्वियसली, B यहाँ होगा, और ये क्वेश्चन में आपको कराया तो प्लीज इसको भी कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर एक O पॉइंट है सेंटर, इस तरीके से, क्लियर है। और आप लोग देखिए इस तरीके का फिगर बनाना। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, आप सभी लोग इसको प्यार से करना। वो कैसे, देखिए यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ये प्रूफ करना है यार, कैसा क्वेश्चन आगे देखिए, प्रूफ दैट OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे होगा, सब लोग ध्यान सुनिए। आपको पता है, यहां लिखना वी नो दैट, देखिए सिंपल तरीके से बता रहा हूं, वी नो दैट, हमें पता है दोनों क्या होंगे, सिमिलर है, OAC ट्राइंगल OAC। अगर पहले आप नहीं है सिमिलर तो आप दिखा देना, ठीक है, सिमिलर है करके, क्योंकि देखिए टेंजेंट्स ये दोनों इक्वल, ये रेडियस और ये कॉमन साइड, तो उससे क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट से क्या हो गया, आई बताया था, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ध्यान सुनना,
तो जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये 60 ये 60, क्योंकि ये वाला जो है जो OAC जो होगा वो पूरा आधा होगा किसका, BAC का, तो ये 60 और ये भी 60। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो दैट ये सिमिलर है, सो ट्राइंगल OAC और OAB, ठीक है। उससे मैं लिख सकता हूँ कि क्या हो गया O, देखिए मैं बिल्कुल जिस तरह से लिखा रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। वो क्या, एंगल OAC इज इक्वल टू OAC जो होगा वो आधा होगा किसका, पूरा एंगल BAC का, ठीक है, पूरा BAC का। तो इससे हमारा ये कितना 120 है तो 60 आ गया। सो एंगल OAC कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। क्लियर है, तो ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए ध्यान से सुनना आप लोग इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखना OA एंड OB की बात हो रही है, OA एंड OB की, तो इधर वाली चीज को तो छोड़ दीजिए। अब आपको ये भी पता है, अगर ये ध्यान सुनिए, हमें बहुत सारी चीजें पता है। हमें पता है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, सिंस B लिख लीजिए OBAC इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, प्रूफ कर चुके हैं ना पहले। अगर इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा। सो एंगल BOC प्लस एंगल BAC कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये कितना है 120। सो एंगल BAC कितना आ गया, ये 120 है तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। देखिए ये 120 था ना, सो 180 माइनस 120, उससे कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया एंगल BOC, ठीक है। अब ये 60 हो गया। अगेन सिंपलिसिटी से आपने देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, सो ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं, आपको पता है। ये दिख रहा ना यहाँ पर, देखिए ये इसके बराबर ये इसके बराबर, किससे होते हैं सब, ये सिमिलर से होते हैं। सिंपलिसिटी से ये हो जाता है। पहले हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं या फिर सिमिलर कह दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये वाला इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। और मैंने पूरी साइड पूरा एंगल निकाला है अभी, तो पूरा 60 डिग्री हो गया, इससे निकाला। और इस तरह से आप लिखना कि एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस देखिए ये आ गया 30, और आपके बहुत सारे तरीके थे इसको। ये 60 आ गया था तो ये 90 था, 60 90 करके 150, और ये वैसे ही आता आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर रिवाइज भी हो गया आपका क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं करके, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे तरीकों से आप क्वेश्चन सर्कल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहेगा कोई सर हम इससे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज यूज होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगनी चाहिए। जो चीज़ सर्कल में प्रॉपर्टीज होते हैं, जो उसके रूल्स हैं वो लगने चाहिए, तभी आप करना, ठीक है। ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी कर दिया, ठीक है। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया। अब देखिए मैं आपसे क्या कहूंगा, ध्यान सुनना। OA और AB है ना, रिलेशन किसमें है, OA एंड AB में है। अब OA क्या है पता है आपको, अगर मैं 30 डिग्री के एंगल को देखूं तो मेरे लिए OA तो क्या है, OA तो हमेशा के लिए मेरे लिए क्या है, हाइपोटेन्यूस ही है, क्योंकि ये 90 है सामने वाला हाइपोटेन्यूस। लेकिन 30 डिग्री के लिए सामने वाला AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, OA है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से कहीं ना कहीं अगर मैं देखिए इन ट्राइंगल लिखूँ, यहाँ से आप लोग लिखना इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB में आप सीधे sin 30 लगाएंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन OB, कितना AB अपॉन AB, सो 1/2 इस तरीके से। सो यस OB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। शो दैट द लाइन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। देखिए ये कह रहा है इस तरीके से, शो दैट लाइन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, लाइन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए यहां पर इस तरह से करना आप लोग, क्या क्वेश्चन का कहने का मतलब है, मान लीजिए डायमीटर है और उसके एंड पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, लाइन यहां से लाइन खींची गई है, वो क्या है, पैरेलल है कह रहा। ये तो बहुत आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। मैंने कह दिया L है, ये M है, इसको आप लेना A, इसको मैं B ले लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं, ABC, और इसको आप ले लीजिए D। आपको दिखाना है कि AC टू प्रूफ कि AC क्या है, पैरेलल है DF की, ये तो दिखाना है। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीजें है ना, देखिए करना ही कुछ नहीं है इसमें, तो आपको पता है। तो लिखना इस तरीके से, सिंस OB इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, एंड OE इज परपेंडिकुलर टू DF। देखिए इसमें होता क्या है ना,
सर्कल के क्वेश्चंस इजी होते हैं बट इसके डायग्राम्स बनाना थोड़ा टफ होते हैं, आप लोगों को पता है। अगर इसकी मीनिंग ही समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्वेश्चन एक ही लाइन का आंसर क्यों ना हो उसका। देखिए एक ही लाइन का होता है इसका। अब आपको पता लग रहा है यहाँ से ओ बी ए, सो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और देखिए ध्यान से, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे कीजिए, ये भी 90 सब 90 जाएंगे क्योंकि क्या है यहाँ पर। अच्छा ये क्या लिख सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ पर लिखना tangents of a circle are, इस लिया पे आर जो लिखिए इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ऑलराइट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो भारी भारी लिखना पड़ेगा। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है आपको, इसको राइटिंग समझ में आज नहीं आ रही तो मुंह से तो बोल ही रहा हूं ना। चलिए सो ओ बी ए कितना 90 डिग्री। अब देखिए आपको ओ ई एफ मैं क्यों लिख रहा हूं ये ध्यान सुनना, मेरा रीजन क्या है इनको लिखने का। देखिए तो यार फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह नहीं सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे पता लग रहा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ई एफ, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई एफ। यार हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ ई एफ। अब ये कब पॉसिबल होता है आपको पता है, जब क्या होती हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, लिख लेना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहां देखिए ये किससे हुआ, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। आपको पता है जब ए, ये देखिए ए बी ओ इक्वल टू ओ ई एफ हो गया, ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। तो इससे क्या पता लगता है यहां पर लिखना, इसी के बाद लिखना हैंस बाय द प्रॉपर्टी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल ए सी इज इक्वल टू डी, नो सॉरी, ए सी इज पैरेलल टू, ठीक है, ए सी इज पैरेलल टू डी एफ। चलिए इस तरीके से आप इसको लिखना। ये हमारा देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, अब ये इसके इक्वल आ गया तो उसका मतलब पता लग गया हमें क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ए सी है क्या है, डी एफ के पैरेलल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, बहुत आसान है। आइए अब अगेन ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 2-3 भाई हैं छोटे छोटे। अब देखिए कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए स्टूडेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले हैं तो तैयार कर लीजिए इनको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यार, दो आपके पास सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, ध्यान सुनना, दोनों सर्कल है जिनके रेडियस क्या है, इक्वल है, मतलब सर्कल भी सेम सर्कल है दोनों, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल रेडियस के हैं तो सर्कल का साइज भी क्या हो गया, सेम टाइप का ही हो गया। आपको पता लग रहा है, कुछ तरीके से बना लीजिए, जैसे बनाते हैं बनाइए, लेकिन इक्वल सा दिखाना हमको, ठीक है। चलिए आइए, क्या किसी ने क्वेश्चन किया है सॉल्व कभी पहले? देखिए ये ए बी है, इसको सी डी ले लीजिए। बहुत चूरन सा क्वेश्चन है, कह सकते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम कर लीजिए आप लोग, यहां से देखिए इसके सेंटर ले लीजिए O और O डैश। अगर बड़ा चला के लिखना है तो लिखिए जॉइन OA एंड OC, ठीक है, O एंड AC सच दैट, इस तरीके से कि क्या हो जाए, AC क्या हो जाए, डायमीटर, सच दैट AC इज द डायमीटर। इस तरीके से करना, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। लो कर लिया, कर लिया। ऐसे ही ज्वाइन O डैश B एंड O डैश D, ठीक है, सच दैट BD इज अ डायमीटर, ठीक है, ऑफ सर्कल जो भी है, ऑफ सर्कल, ये भी ऑफ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ने बोला है वो क्या, कि हमें पता है वो क्या, अभी देखना, आपको एक चीज बोला है कि दोनों सर्कल के रेडियस जो है इक्वल हैं। तो आप एक काम कीजिए छोटा सा, उसमें क्या करना है आपको, ये लिख लीजिए कि AC बराबर BD हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ये जो रेडियस है OA जो है OB के बराबर है, OC जो है O डैश D के बराबर है, ये सब आपस में बराबर है, जितना OC है उतना ही O डैश D भी है। तो आपको पता लग रहा है यार AC
AC क्या होगा, BD के बराबर भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, इक्वल रेडियाई ऑफ टू सर्कल। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको कह सकते हैं कि और डिटेल में आपको समझा रखा है, ठीक है। इसको एक बार आप हमारी सर्कल की क्लासेस देखना, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शायद वहां नहीं तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, एक बार देखना जरूर, ठीक है। चलिए इसको सर्कल बनाइए ढंग से, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, इक्वल है, जहां चुना इक्वल रेडिया, इक्वल रेडिया टू सर्कल। अब AC बराबर BD तो हो गया ना। अब देखिए आपको बहुत सारी चीजें यहां से पता है क्या, कि यहां लिखना आप लोग देखिए इस तरह से लिखना कि क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूं OA, मैं डायरेक्ट लिखता हूं OA एंड OC। देखिए OA एंड OC क्या है, परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, ठीक है, AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। और आपको क्या पता है क्यों है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि यहां पर कौन है, A और C है। सो ऐसे ये भी लिखना इस तरीके से O'B एंड O'D is perpendicular to AB and CD रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। O'B, अच्छा O'B देखिए AB के है, ठीक है, O'P जो है AB से परपेंडिकुलर बना रहा है इस तरीके से, और देखिए तो आपको पता लग रहा है यहां से, तो यहां लिखना देयरफॉर, हमें यहां से पता लग रहा है कि सबको देखिए OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल O'BA इज इक्वल टू एंगल O'DC। ये सब क्या हो गया, आपस में क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब देखिए ऐसा कौन सा फिगर आपको पता है ना, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो यार ये भी इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो पता लग गया यहाँ से हमें क्या, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और क्या होता है देखिए सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ऑलराइट। और AC बराबर BD भी है। सो आप लिखना यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट और इसको सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखना ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो क्या अपोजिट रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है तो इससे ये भी पता चल गया क्या कि लेंथ जो है अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल होंगी, देयरफॉर हेंस AB इज इक्वल टू CD। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, सो उसी क्वेश्चन का अब हम करेंगे 8 नंबर का पार्ट, ठीक है, मतलब सॉरी, जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसका एक छोटा भाई है, मान लीजिए। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड RS टू टू सर्कल इंटरसेक्ट एट A। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा आपको, फिगर है ये इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेंगे आई थिंक, मुझे लगता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखिए इस तरीके से ये बना है डायग्राम, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहां पर बोला है कि ये है हमारा क्या, इस तरीके से देखिए यहाँ हमारा यहाँ पर टेंजेंट्स हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, और ये आपका A पॉइंट है, और यहाँ पर क्या आपका S, और ये आपका Q पॉइंट है, और ये क्या आपका R है। आपको प्रूफ क्या करना है, PQ बराबर RS, PQ बराबर RS प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, AP बराबर AR है, ठीक है, ये आप लिखना। फिर आप देखिए AP बराबर AR आपको पता, उसके बाद लिखना AQ बराबर AS भी है, ठीक है। फर्स्ट को इसको सेकंड लिखना, और किससे करना है, टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप ऐड कर देना फर्स्ट और टू को, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AP प्लस AQ इज इक्वल टू AR प्लस AS। देखिए AP प्लस AQ मिलकर क्या बना रहे हैं, PQ, और यहाँ से देखिए AR प्लस AS मिलकर बना रहे हैं RS बना रहे हैं, दो हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल,
ठीक है, चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत ही सिंपल था। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपका अनइक्वल रेडियाई वाला, वो भी आप शायद कर लेंगे इस तरीके से। उसमें बड़ा अनइक्वल रेडियाई वाला क्वेश्चन है एक, आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, वो भी आप लोग इसको कर लेना। इस तरीके से है क्वेश्चन है, आपको पता है पी ए बी, यहाँ पर सी और मान लीजिए डी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, उन्हें भी आप प्रूफ कर लेना आराम से। उसमें प्रूफ करना हो कि पी ए बराबर बी सी दिखाना है आपको, ठीक है। मान लीजिए पी डी है, मान लीजिए आपको ए डी बराबर बी सी दिखाना है। ये अनइक्वल रेडियाई वाले हैं, देखिए इसका छोटा सर्कल है, छोटा रेडियस, इसका रेडियस कुछ और, इसका रेडियस कुछ और। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आपको पता है पहले पी ए बराबर पी बी होगा और पी डी बराबर पी सी भी होगा, कॉमन टेंजेंट्स वाला, ठीक है, मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, पूरे पी डी में से पी ए माइनस करना, ठीक है। पी डी, जब पी डी बराबर, देखिए जब पी डी बराबर पी सी है ही, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से ना, आपको क्या करना है, एक चीज और है आपके पास, पी ए बराबर पी बी भी है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको ध्यान से, इसको माइनस कर देना, ठीक है, मतलब इसको माइनस कर देना इससे, ठीक है। इसको इससे माइनस करके तो क्या लिखेंगे, पी डी माइनस पी ए, देखिए पी डी माइनस पी ए और पी डी माइनस पी ए एंड पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, और क्या निकलेगा रिजल्ट, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है, चलिए। सो अब हम करेंगे अपना 9th नंबर का क्वेश्चन। ये मैंने ओरली बता दिया, अनइक्वल रेडिया वाले भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसको भी करना। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, बताइए, देखिए जल्दी से ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या है, प्रूफ सही है, एक मिनट लेट मी चेक, देख लेते हैं इसका। हाँ यस, सो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एओसी इज अ डायमीटर एंड एटी इज द टेंजेंट एट ए एज शोन इन फिगर। अब ध्यान सुनना, मैं इसको ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ इस बार यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन और ये है इस तरीके से, और आपको देखिए यहाँ पर क्या दिखाना है, ये टी है और ये आपका ए है और ये आपका बी पॉइंट है एंड ये आपका सी है और ये आपका ओ पॉइंट है। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है आपको, ध्यान से करना, प्रूफ दैट एंगल बी ए टी जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी बी के बराबर, एंगल ए सी बी के बराबर। देखिए मैं कैसे करता हूँ, सब लोग ध्यान सुनना। सबसे पहले आप तो ये लिख लेना कि एंगल ए बी सी जो है आपका वो क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है पता है आपको, एंगल इन सेमी सर्कल, देखिए ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल से हमें पता लग गया ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए ये डायमीटर सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल बन रहा है सर्कल का आधा, और इससे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एबीसी 90 डिग्री है। अब देखिए आप क्या लगाना है, इन ट्राइंगल, इतना सब मत नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं, आपको पता है यहाँ से देखिए, इन ट्राइंगल ए सी बी के अंदर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस ए बी सी, बाद में लिखना, पहले ए सी बी लिख लीजिए, ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ पर आप लिखना ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो 90 है, क्लियर है, ये तो 90 है ए बी सी वाला, सो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए सी बी भी क्या हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 था, वहाँ चले गया, मैं डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और देखिए, आपको पता है सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी, अब इसके बारे में आप हर बार मैं इतने बार नहीं लिखता हूँ, आपको लिखना टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको लिखना, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरीके से, ठीक है। आपको जैसा लिखना है वैसा लिखिए, शॉर्ट में लिखना रहा शॉर्ट में लिख लेना, क्लियर है। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर से एक चीज और पता लगता है कि हाँ एंगल ओ ए टी यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री। इससे ये पता लगता है कि ओ ए टी किस किस से मिलकर बन रहा है, ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी से, बी ए टी से। अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, हमें जरूरत है बी ए टी की, ठीक है। तो बी ए टी को तो ऐसे रखेंगे, यहाँ से ओ ए बी देखिए क्या कर सकते हैं हम, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 90 माइनस एंगल ए सी बी और इस तरीके से, ठीक है। ये इससे कट गया क्योंकि वहां जाएगा, और माइनस ए सी बी वहां गया, तो एंगल बी ए टी बराबर आ गया कितना, ए सी बी। ये लिखना फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने यही किया, ठीक है। यहाँ पर ओ ए बी की जगह पे ये लिख दिया। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। और मैंने जब हमने सर्कल की क्लास लेती है सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही करा था। अभी कौन सी क्लास? क्विक रिवीजन वाली। और फिर से आपको कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको देखिए जब बहुत बार पढ़ा दिया जाता है ना तो दिमाग में रट भी जाती हैं चीजें, तो ये रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू इस तरीके से, ठीक है। ये आपका टी पॉइंट, टेंजेंट बनाना अच्छे से, यही होता है स्टूडेंट, जब हाथ से बनानी है ना कोई चीज़ तो यही प्रॉब्लम होती है, यहीं पे टाइम वेस्ट होता है। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी फ़िलहाल हमारे पास, ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो, तो अभी इसी से ही काम चलाते हैं। क्लियर है? सो टी पी एंड टी क्यू, ठीक है। टी पी एंड टी क्यू देखिए क्या है, टी पी एंड टी क्यू क्या है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ भी है, ठीक है। आपको प्रूव करना है फिर से फ्रॉम एक्शन पॉइंट टी से, ठीक है। वेरी गुड। प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हर टाइम देखिए आपको दिखाना है पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। सबसे पहले देखिए क्या करना है, अगेन आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखना क्या, मैं हर बार आपको बताता हूँ इन ट्राइंगल, आप खुद लिख सकते हैं टी पी क्यू के अंदर आप देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, टी पी बराबर क्या दिख रहा है, टी क्यू दिख रहा है। देखिए इतनी बार हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो अब तो रट गया आप। टी पी बराबर टी क्यू हो गया ना, क्यों? ये क्या है, लिखना टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। चलिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, जो भी है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखिए इससे एक चीज और पता लगता है कि हमें यहाँ ये ए पी ट्रायंगल ए पी क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, अपोजिट एंगल्स है तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स ऑफ, इस तरह लिख सकते हैं आप, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल, ये साइड इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल। सो लिखना एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। देखिए टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सुनना। आइए सभी लोग एक काम करते हैं छोटा सा, अब क्या लगाइए, इन ट्राइंगल टी पी क्यू में आप क्या लगाइए, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एंगल पी टी क्यू, देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी एंड प्लस एंगल टी पी क्यू, इसको लिखना 180 डिग्री, ठीक है। मैं ये गैप छोड़ रहा हूं, यहां पर लिखना ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लिख के करना आप सभी लोग इसको। चलिए दिख रहा है सबको? चलिए अब देखिए आपको अभी भी लिखा है मैंने टी पी की इक्वल टू टी क्यू पी। जो टी, देखिए ध्यान सुनना, आप करना क्या ना स्टूडेंट्स, जब आप देखेंगे आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, ये टू प्रूफ है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। देखिए पी टी क्यू के पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। सो यार ये कहीं ना कहीं ध्यान सुनना, ये वाले एंगल्स को हटाना है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल होना ही नहीं चाहिए, तो पी क्यू टी, जो टी क्यू पी है इसकी जगह पे टी पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देना। तो जहाँ पर टी क्यू पी है वहाँ पर टी पी क्यू कर लीजिए, यहाँ पर टी पी क्यू कर लीजिए। सो एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, देखिए यहाँ पर क्या कर लिया हमने, टी पी क्यू कर लिया। हाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल टी पी क्यू, ठीक है। ये दोनों प्लस करके कितना 2 बन गया, तो यहाँ देखिए इस तरह से देखना, एंगल पी टी क्यू प्लस ऑफ ट्वाइस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना आपको भी। एक काम करिए, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन मैं आपको रख, तो मुझे भी रट गया स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपको तो रट ही जाना चाहिए, ठीक है, कि आप तो डेली ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए मैं अगर एंगल टी पी क्यू बोलूँ तो 2 दोनों की चीज़ जाएगा, यहाँ जाएगा तो 90 बना देगा, और यहाँ जाएगा तो एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, कि 2 नहीं दोनों के पास जाएगा ना, दोनों के पास। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है सिंस अब मैं खुद ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है एंगल ओ पी टी पी क्या है, इसको 90 डिग्री है। अब ओ पी टी कैसे बन रहा है,
ओ पी टी कैसे बन रहा है, देखिए टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू से बन रहा है, ठीक है, एंगल टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हमने टी पी क्यू अभी निकाला है कितना, 90 माइनस पी टी क्यू। सो यहाँ देखिए फ्रॉम सेकेंड आप लिखना टी पी क्यू होगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 और प्लस ये पहले से ही है ओ पी क्यू, यहाँ पर इसको लिख लीजिए और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 90 है वहाँ जाएगा 0, ये माइनस पी टी क्यू अपॉन 2 वहाँ जाएगा। सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। सुना होता क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को 10 बार रिपीट कर लेते हैं ना, फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग से उस क्वेश्चन को निकाल सके बाहर, ठीक है। कुछ भी हो जाए तो आप देख लीजिए मैंने 5 से 6 बार 7 से 8 बार मैंने खुद आपको रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो इसलिए मेरे दिमाग में तो अब बैठ चुका है स्टूडेंट, तो आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसको। सो पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। बाकी तो क्या है सुन ध्यान से, बाकी तो निकल गया ना, तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, मैं आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है किसी चीज़ को। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप डेली मुझसे पढ़ रहे हैं तो अब तक तो आपने रट लिया होगा, लेकिन वैसे रटना नहीं है, अगर समझ के करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रखा है, ठीक है, कैसे इसके स्टेप वाइज को हम सॉल्व करें। आइए तो 10 क्वेश्चन हो गए, 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। आइए तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट चाहिए, क्वेश्चन लेवल हार्ड आ गया, पेपर हार्ड आ गया, तो ये क्वेश्चन के चांसेस भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, देखेंगे क्या इसमें डायग्राम भी नहीं है, मेन चीज़ तो ये। देखिए डायग्राम बनाते हैं, ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जैसा कह रखा हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है ना वो करिए। देखिए मैं आ चाहता हूँ, मैं मेरे दिमाग में तो यही चीज़ आए, वो क्या, इस बार आप मार्कर के इंक खत्म हो गई, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। रेड आपको दिख रहा है, डू यू लाइक रेड और नॉट, डू यू लाइक रेड और नॉट, कोई बात नहीं, पसंद है तो आज से पसंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक पसंद है आई थिंक, ठीक है। तो चलिए ये है हमारे पास ए बी से डायमीटर। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है मैं वैसा करता हूँ। देखिए ये लीजिए, मैंने कहा ए बी क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का, बना लिया। ए सी को कॉर्ड कह रहा है तो बना लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है यार, लो ए सी कॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा रहता था ना, कुछ दिमाग ऐसा लगाना पड़ता है। एक चीज़ और है, यहाँ पर दिया गया कितना आराम से होगा इसका डायग्राम, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, लीजिए ओ बना दीजिए सेंटर, ठीक है। यहाँ पर बी ए सी 30 डिग्री है, लीजिए, क्लियर सबको। आइए, द टेंजेंट सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी, द टेंजेंट सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी, द टेंजेंट सी, द टेंजेंट सी, द टेंजेंट सी बन गया, इंटरसेक्ट ए बी, यार ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी तो है ही नहीं, तो एट डी का मतलब ए बी से एक्सटेंड हुई हुई लाइन, एट डी कह रहा है क्वेश्चन, लो खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया यार, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। प्रूफ दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी, कहाँ है बी सी, ये है बी सी, आपको प्रूफ करना है कि बी सी बराबर बी डी है, तो प्रूफ बी सी बराबर बी डी। क्या मैं इसको ओरली समझा दूं, क्या मैं इसको ओरली समझा दूं, देखिए कैसे बताता हूं। चलिए ओरली तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं बताता हूं आपको क्या करना है क्या नहीं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आइए एक चीज देखते हैं, यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, वो क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जल्द से जल्द कर लेते हैं। आपको पता है ए बी क्या है, एक डायमीटर है, अगर ए बी से डायमीटर है, सो आप देखिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, मुझे आप खुद बताइए, क्योंकि क्या है एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। रेड दिख रहा है आपको, कितना अच्छा दिख रहा है, प्लीज़ आप सभी लोग आज इसी तरह से देख लीजिए, इसको रेडी देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास ब्लैक की इंक जो है इतनी अच्छी तो नहीं चल रही, एक बार ट्राई करते हैं, कलरफुल हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये 90, अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी में, अब ए सी बी में देखिए ये 90 ये 30 कितना 120 और ये 60, ठीक है ना। तो बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आप लोग निकाल लेना, मैं सीधे लिख दूं क्या, ठीक है ना, मैं सीधे लिखना चाह रहा हूँ, आप लोग देखिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ करना क्या है आपको। ए सी बी प्लस ए बी सी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये 90 ये 30, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 120 कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको देखिए इतना शॉर्ट करा रहा हूँ, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखना अपना, यहाँ लिख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यूजिंग ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इन चीज़ों से जो है ना आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना 60 डिग्री। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये साइड्स अगर इक्वल दिखानी है तो ये साइड्स इक्वल दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, आप ये एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है ना। अगर ये दिखाना है तो आप, ठीक है, शो करिए, शो दैट, मैं कह रहा हूं कि शो दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये मेरा तरीका है, इसमें मैं तो यही सोच सकता हूँ, इससे आगे मेरी सोच नहीं है। चलिए, तो अगर मैं दिमाग लगाऊं और जोर लगाऊं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जो आपको पहले समझ में आता है ना कि इस तरीके से मैं इसको क्वेश्चन कर सकता हूं करके, सो वही चीज़ आप अप्लाई कीजिए जो आपके दिमाग में पहले क्लिक होता है। उसके अलग अलग आपको दूसरे मतलब तरीके नहीं ढूंढने वहां पर एग्जाम में, ठीक है। टाइम बहुत कम है, 2 ही घंटे हैं। जिस तरीके से लग रहा है करते जाइए, आ जाएगा आंसर, फाइनली आ जाएगा। देखिए मैं जैसे कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब आपको जो याद है ना, कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, होगा नहीं होगा। अब देखिए मुझे तो यही याद आ रहा है, अब क्या करा जाए इसमें बताइए। ये 90, ये 60 डिग्री। अब देखिए ए बी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। मुझे जैसे तैसे यार ये और ये तो चाहिए ही चाहिए, ए बी स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से देखिए ये वाला एंगल में निकाल सकता हूं बाय लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, एंगल सी बी डी प्लस सीधे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी बी डी। ये देखिए होगा क्या स्टूडेंट बताइए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ही 2 क्वेश्चन तो होंगे जो इतने लंबे लंबे होंगे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होंगे, 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन तो होंगे ना लंबे, उनके लिए टाइम बचा के रखिए, 10 मिनट या फिर 5 मिनट, आराम से 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, आपको आता है तो, ठीक है। ये 120 हो गया। लीजिए अब क्या हो गया यार, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी ना। चलिए सो यार ये और ये इक्वल दिखाने हैं, कैसे होगा बताइए मुझे। ये तो 120 आ गया, अब कहीं ना कहीं से ये आ जाता तो ये भी आता, ठीक है। अब ऐसे आपको पता चल रहा है वो क्या, देखते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटाऊँ ना, एक ध्यान सुनिए। एक चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ से अगर ओ सी से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से ओ से लेकर सी तक एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब मैं तो इतना सोच पा रहा हूँ, आप देखिए आपको दिमाग कैसे चलता है, मुझे एक बार बता देना, ठीक है। आप सभी लोग मुझे बताइए कि इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर मुझे एक चीज़ दिख रहा है यार, देखिए मुझे सारे प्रॉपर्टीज ये दिमाग में है मेरे और आपके भी हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी में देखेंगे आप लोग क्या, ओ बी बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ सी है। तो ओ बी जब ओ सी के बराबर आ गया तो ये भी तो इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी, तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और ओ बी सी आपने अभी भी निकाला कितना, यहाँ देखिए कितना निकाला है, ओ बी सी, अच्छा ए बी सी करके, हाँ ठीक है, ए बी सी कह दीजिए या फिर एंगल ओ बी सी कह दीजिए। कितना हो गया 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री तो है, ये भी 60 तो ये भी 60। अब देखिए क्या हुआ ना, एंगल ओ सी बी भी कितना आ गया, यहाँ से ओ सी बी भी कितना आ गया 60 डिग्री, ये 60। अब देखिए हुआ क्या, ये पूरा 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री, ठीक है। देखिए ओ सी डी क्या है 90, अब पूरे 90 में से आपने ये वाला 60 माइनस किया ये वाला, तो आपको क्या मिला, ये 30 डिग्री कौन सा मिला, ध्यान सुनिए, आपको ये वाला क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये वाला 30 डिग्री मिल गया। अब तो हो ही जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, पूरे BCD ट्रायंगल के अंदर ये 120 ये 30, तो ये भी कितना आपका 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आप लोग एंगल BCD कितना आ गया यहाँ से, तो एंगल BCD आया कैसे, एंगल BCD कैसा आया, इतना 90 माइनस 60 करके कितना आया आपका, ये 30 डिग्री आया, ठीक है। अब लगा लीजिए इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल BCD के अंदर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आपका क्या आ जाएगा, BDC भी कितना आ जाएगा, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आप लोग क्या ले सकते हैं, BDC भी कितना आ गया। देखिए क्या क्या हुआ, 180 माइनस, देखिए 120 और 30, ठीक है, 180 माइनस,
देखिए इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों प्लस होकर 150 बना रहे हैं, सो माइनस 150, सो इससे पता लग गया ये 30 डिग्री आ गया। तो देखिए BDC एंड आपका BDC एंड एक चीज़ और है BCD, BDC इक्वल टू BCD हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो BCD जो है एंगल B फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिखेंगे, BCD इज इक्वल टू BDC, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BDC। तो ये जब इक्वल हो गया तो इसके साइज भी इक्वल हो गया, BC बराबर BD हो गया, हैंस BC बराबर BD। चलिए इसमें मैं ये मुझे लगा इस तरीके से मैं इसको करूँगा। तो अगर आपको कोई और तरीका इसका समझ में आता है या दिखता है यहाँ पर कोई तरीका इसको और सॉल्व करने का, कोई दूसरा मेथड है, तो मुझे एक बार आप प्लीज़ बता दें, ठीक है, कमेंट में, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। मैं एक बार बता दूंगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपना दिमाग भी चलाइए, आपका दिमाग चलना चाहिए। मैंने तो ये सोचा था, इस तरीके से मेरा हो गया है क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना 12th नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसमें जो 12th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको मैं नहीं कराता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। अभी देखिए कैसा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था कि बताइए कि AOBP क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। इसे अगर आप इस साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रूव कर देते हैं तो ये पता लग जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पर बात ये है ना, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसका मतलब यही होता है। अभी क्वेश्चन मैंने आपको फिर करा रखा, कहाँ पे, अगेन आपको एक क्वेश्चन जो अभी रिवीजन क्लास है उसमें करा रखा है, 2 से 3 बार करा रखा है। बाकी जितनी हमारी क्लास हो रखी है उसमें भी, सर्कल की क्लास के अंदर देखना वहाँ भी मिल जाएगा आपको, और क्योंकि ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री है ना। तो ये AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है, मैंने बता दिया। ये प्रूफ आपको बहुत आराम से आता है। कैसे, अभी आपने जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था ना, प्रूव दैट AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, हाँ उससे इसको कर लेना। ये दोनों 90 और इतना प्लस इतना भी कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए आपको, आप लोग आंसर्स का निकाल लेंगे। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए ये तो बहुत सिंपल, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर्कल इज टचिंग द साइड्स BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P एंड टचिंग AB एंड AC। देखिए एक सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक सर्कल है इस तरीके से, टचिंग द साइड, सर्कल इज टचिंग द साइड BC, एक ट्राइंगल है BC, इसकी साइड को टच कर रहा है, लिखा है इसने, ठीक है। यहां बना दीजिए ट्राइंगल। सो कैसे होगा ये क्वेश्चन, अच्छा तो वही वाला क्वेश्चन है। आइए तो यहाँ पर देखेंगे, इसका डायग्राम बनाइए आप लोग। इस तरह पहले इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम आपको देखिए बनाना तो पड़ेगा। इस एक्सटेंड कर लीजिए, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है, आपने देखा होगा इस तरीके का, क्लियर है, कुछ इस तरीके का फिगर है। ये तो बहुत ही अच्छा सर्कल बन गया, क्लियर है। इसको ढंग से बनाइए। इस तरीके का, ठीक है, आपको पता है फिगर है कुछ इस तरीके का आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है, सो इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, सर्कल क्या कर रहा है, देखिए टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल ने टच किया BC साइड को, ठीक है। AB एंड AC प्रोड्यूस टू Q एंड R रिस्पेक्टिवली, AB और AC को Q एंड R पर हमने क्या किया, रिस्पेक्टिवली क्या कर दिया, टच कर दिया AB एंड AC को, ठीक है। देखिए प्रूव दैट, ऐसे वाला लिखा है जो B है P पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, ये भी लिखा है। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत आराम से आता है। आपको प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पैरामीटर लिख लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से लिख लीजिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC से ही प्रूव कर लीजिए। इसको लिख लीजिए क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, ये तो पता है आपको, AB प्लस BC प्लस AC ये होता है। चलिए सो देखिए यहाँ पर AB तक तो ठीक है, लेकिन BC पे क्या है, BP और PC है,
BP प्लस PC भी है और साथ में यहाँ पर AC भी है, और BP बराबर BQ भी है, तो यहाँ पर BP जगह BQ लिख सकते हैं, और PC के बराबर PC जगह CR लिख सकते हैं, तो CR बराबर AC भी हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, देखिए AB प्लस AQ मिलके AQ बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं AR बना रहे हैं। अब एक चीज़ और है आपके पास, वो क्या कि AQ प्लस AQ हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AQ। ठीक है, चलिए कैसे हुआ आपको ये भी पता है, ये सारी चीज़ें यहाँ आप लिख लेना, पहले से लिख लेना कि हमें पता है ना कि AQ बराबर क्या है, AR भी है, साथ साथ BP बराबर BQ भी होगा, आप Q होगा, ये आपको पता है, CP बराबर CR भी होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो उन सारी चीज़ों से ये हुआ, और इसके से इक्वल टू में किसका था, ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ से AQ इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। चलिए स्टूडेंट्स खत्म करते हैं इस क्लास को। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रूफ वाला, आइए। और ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पहले भी, देखिए क्वेश्चंस क्या हो रहा है ना, एक ही क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन एक ही है, उनसे बनते जा रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चंस कर लिए हमने आज। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिस्ट, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिस्ट एट एनी कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर। ठीक है, एनी कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सारी चीजें देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपने ध्यान रखनी है। अब ये क्या क्वेश्चन है, वही है, कॉर्ड जो है ना, ध्यान सुनिए, सेंटर से इक्वल एंगल बना रहा है, कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वल एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए आपको, क्या, तो द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिट्स एट एनी कॉर्ड, ये देखिए एक्सट्रीमिट्स हो गया। ठीक है, इसको T मान लीजिए, इसको आप P मान सकते हैं, इसको Q मान लीजिए। आपको क्या प्रूव करना है पता है आपको, ध्यान सुनिए, आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी एट एनी कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहे हैं, इस तरीके से देखना है, यहाँ ध्यान सुनिए। इसकी जरूरत तो मुझे लगता नहीं, इस वाली की जरूरत है यहाँ पर, इसको रहने दीजिए। ये वही क्वेश्चन है अभी आपका, कौन सा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, और ये कह रहा है कि इक्वल एंगल एट द, अच्छा, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहे हैं। प्रूव दैट टेंजेंट देखिए यहाँ ध्यान से, टेंजेंट इस कॉर्ड से, हाँ, इस कॉर्ड से इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, इस कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट, मतलब आपसे कह रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है आपका। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटी एट एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड, एट एनी कॉर्ड, ठीक है, कोई भी कॉर्ड हो सकता है फिर, ठीक है, एट एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल बना रहे हैं विद द कॉर्ड से। सो कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन वही वाला हो गया फिर से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किया था। ठीक है, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला इसके बराबर, मतलब इसको 90 डिग्री बाइसेक्टर दिखाना, इसमें OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ समथिंग, इस तरीके था, तो इसको आप C मान लीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है, कैसे, CPCT से हो जाएगा। ठीक है, PCT और ट्राइंगल QCT में आप सिमिलरिटी दिखाएंगे, कैसे, QT बराबर PT, CT बराबर CT, ऑलराइट। और दूसरी चीज PTC, एंगल PTC इक्वल टू एंगल QTC। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि PT एंड QT इक्वली इंक्लाइंड है किससे, OC से या फिर CT से। ठीक है, तो ये सारी जब बाय SAS से आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, फिर बाय SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट से CPCT से हमने क्या लिया, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स करके CACT से आप लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, CPT। टू प्रूफ यही करना है ना आपको, टू प्रूफ एंगल CPT बराबर एंगल CQT, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी दिखाई है आप लोग। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन किया था, एक बार बताया था आपको कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, वो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, हाँ, उसमें मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है, और CPCT से ये और ये इक्वल दिखा देने हैं आपको। ठीक है, ये और ये इक्वल दिखा देने, बस हो गया और कुछ नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी क्लास, एक बार आपको देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मुझे ये लगा कि आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन एक ही सिंगल क्लास में करा देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कोई दूसरी क्लास, दूसरी टाइप की क्लास चाहिए आप लोगों को,
डाउट हो जिस टॉपिक पर मुझे एक बार बता दें, कमेंट में सभी लोग बता दें। अभी टाइम है हमारे पास, 5 तारीख को एग्जाम है, तो जल्दी से हम लोग उसको भी क्लास को भी कर लेंगे, आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार सभी लोग, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन सिंगल वीडियो, उसे आप जरूर देखना। उसके बाद 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की 3 क्लासेस हैं, उन्हें देखना, एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें आप सॉल्व कर लेना। और स्टूडेंट्स, आपको फिर बता दूं, वन शॉट को देखना मत भूलना, हर चैप्टर का वन शॉट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, हर चैप्टर का वन शॉट। और अभी टाइम है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ मैथ से ही पढ़ना है, सब कुछ क्लियर जाएगा, 40 आउट ऑफ 40 आने हैं, डेफिनेटली आने हैं। और आपका जो है हर चैप्टर का लास्ट वाली क्लास आप लोग जरूर देखना, प्लेलिस्ट चेक करना, बहुत सारे चैप्टर्स आपको करा रखे हैं टर्म 2 के, उसमें जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, लास्ट वाला लेक्चर है, उन्हें जरूर देखना क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, केस स्टडी पता है आपको 12-13 केस स्टडी यहाँ पर हो चुकी हैं, काफी बस सारे शायद काफी कर लिए हमने केस स्टडी, हाँ बहुत ज्यादा केस स्टडीज कर लिए, कम से कम 20 केस स्टडीज हो चुकी हैं आप लोगों की, ठीक है। तो उन्हें जरूर देखना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चेक कर लेना। तो अभी हम एंड करते हैं इस क्लास को। आपको पता है कि हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी लेके आने वाले हैं इसके जस्ट बाद। अभी हम क्या करेंगे, मैथ्स के पेपर के बाद आपको साइंस के भी प्रिपरेशन करा देंगे फटाफट जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।